मार्केट में ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट वगैरह हो जाएगा। जिस दिन वेट करते हैं ना, उस दिन मार्केट में रिजेक्शन ही आता है, ब्रेकआउट वगैरह होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और जिस दिन नहीं करते हैं ना, उस दिन तो पूरा मार्केट बिल्कुल फाड़ के ऊपर ही निकल जाता है। आपको पता ही है आरबीआई की पॉलिसी वाले दिन मेरे साथ क्या हुआ था। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। 11 अक्टूबर को आज मार्केट प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी का चार्ट अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मार्केट ने जो एग्जैक्टली ओपन किया है वो किया है 51,500 के लेवल के जस्ट नीचे, यहाँ पे 490 के आसपास। मार्केट एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि फ्लैट यहाँ पे ओपन हुआ है। कल मार्केट ने 51,000 के आसपास से यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन देने के बाद। और फिर देखो मार्केट 500 के लेवल के ऊपर उसने होल्ड किया है। तो अब देखने पे ही पता चल रहा है कि ये ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या कर लिया होगा, बाय कर लिया होगा। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है, तो हो सकता है कि इसी बायर के स्टॉप लॉस वगैरह हिट करने के लिए मार्केट एक डाउन साइड का मूव कर दे। तो उसी के साथ हम क्या प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन है वो बनाया जाएगा। ये सेलिंग ये बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि कुछ ज्यादा ही मार्केट नीचे चला जाएगा। ऐसी बात नहीं है। जो नीचे बायर बैठा हुआ है वो अच्छे स्ट्रेंथ वाला बायर है। इसके पास मतलब मार्केट को डायरेक्शन देने का दम रखता है ये। तो हम इसको तो टारगेट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट है वो कौन है कि जिसने 500 के बाद यहाँ पे बाय वगैरह करके रखा है, तो मार्केट उसको निकालने के लिए एक बार यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है, तो उसी के साथ हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेल कर लेंगे। चलो ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा निफ्टी फिफ्टी को भी देख लेते हैं। मार्केट ने कल बिल्कुल साइडवेज मोमेंटम यहाँ पे किया है। 25,000 के ऊपर देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, होल्ड किया है। यहाँ पे ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो आपको पता है कि इसमें एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट थे वो एक्सपायर भी हो चुके होंगे। और कोई अच्छे सेलर ने जो पोजीशन है वो ऊपर बना के रखा हुआ है और मार्केट ने आज ओपन किया है वो 25,000 के जस्ट नीचे किया है। तो यहाँ पे अगर किसी ने भी बाय किया है ना, अब मार्केट उसको ट्रेप कर सकता है। अगर उसको ट्रेप करेगा तो आपको पता है कि मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग में यहाँ पे चला जाएगा। तो वही हमारा प्लान है कि आज हम सेल करने की कोशिश करेंगे। बाकी प्राइस एक्शन को अच्छे से फॉर्म होने देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमें तो 100-150 पॉइंट चाहिए। अब वो सेलिंग में मिल जाए तो सेलिंग में ले लो, और बाइंग में मिल जाए तो बाइंग में मतलब ले लो। पर यहाँ पे अभी जो स्ट्रक्चर देख के हमें लग रहा है, तो वो ये है कि आज सेलिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं, सेलिंग को प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, मार्केट अभी ओपन होने वाला है, 20-30 सेकंड की बात है। पोजीशन जब मैं बनाऊंगा तो आप लोगों को आगे इन्फॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या है। मार्केट ने ओपन होते ही रिजेक्शन ले लिया और नीचे हमने जो स्पॉट बना के रखा था कहीं ना कहीं पे उसका ब्रेकडाउन वगैरह भी हो चुका है। अब मार्केट में यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बनाने का कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर ऊपर कोई मतलब बाय वगैरह करके बैठा था, तो मार्केट में हो सकता है कि उसका एसएल वगैरह हिट हो चुका होगा। मार्केट में जितना ये फास्ट मोमेंटम आ रहा है, तो मार्केट 200-250 पॉइंट यहाँ पे एग्जैक्टली नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे किसी ने बाय किया तो पता नहीं अभी वो पोजीशन में है कि नहीं, वो हमें आइडिया नहीं है। और ये जो नीचे बैठा हुआ बायर है, मार्केट इसको टारगेट करेगा नहीं करेगा, अब इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अभी हमें वेट करना होगा। अब या तो मार्केट क्या हो कि इस 200 के लेवल के आसपास आ जाए, यहाँ पे आके होल्ड करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देने वाला है। नहीं तो फिर यहाँ से ये लो वगैरह निकाल के जब मार्केट में अच्छा कोई ग्रीन कैंडल बनेगा, तो फिर हम बाय ही करना पड़ेगा, कोई और दूसरा हमारे पास रास्ता यहाँ पे बचेगा नहीं। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा सेलिंग। बाकी अभी जैसा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को देख के सेलिंग साइड का पोजीशन तो बनाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। मैं थोड़ा वेट करने ही यहाँ पे प्रेफर करूंगा, क्योंकि कोई ना कोई ट्रेड तो हमें मिल ही जाएगा, जल्दबाजी करने में कोई फायदा नहीं है। 400 के बजाय चलो 500 का कॉल है उसको बाय कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो 500 का जो कॉल है, 51,500 का जो कॉल है वो मैंने बाय किया है। और इसको जो बाय हमने किया है वो किया है 314 के प्राइस पे। मार्केट अभी उसी प्राइस के आसपास चल रहा है। अब मैं आपको एक्सप्लेन सब कुछ कर दूंगा कि यहाँ पे हमने पोजीशन क्यों बनाया है, और इसमें पहले हमने सेलिंग साइड का प्लान बना के रखा था पर अभी हमने बाय कर लिया, तो इसके पीछे का लॉजिक सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पर उससे पहले एक बार मार्केट का स्ट्रक्चर वगैरह मैं देख लेता हूँ, फिर आपको सब कुछ अच्छे से बता दूंगा मैं। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कि हमने बाइंग साइड का पोजीशन है वो मार्केट में यहाँ पे बनाया क्यों है। देखो मार्केट का स्ट्रक्चर पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कल मार्केट यहाँ से
ऊपर गया और फिर 500 के लेवल का ब्रेकआउट भी हो गया। अब मार्केट जब प्री ओपन हुआ था, मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे बैठा हुआ जो बायर है ना, उसको टारगेट कर लें। इधर बैठा हुआ बायर है, उसको मान के चल रहे हैं कि ये थोड़ा प्रॉफिट में भी है और ये स्ट्रॉन्ग बायर है, ये मार्केट को अपनी डायरेक्शन में आगे लेके जा सकता है। पर अब यहाँ पे हुआ क्या कि डायरेक्ट जब रिजेक्शन आ गया, ठीक है, यहाँ से जब डायरेक्ट रिजेक्शन आया तो ऊपर अब क्लोजिंग प्राइस भी है, 500 का लेवल भी है, और इस तरह के जब लो वगैरह को निकाल के मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो बायर ऊपर बैठा हुआ था वो तो अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लेगा, और इस तरह की जो रेड कैंडल वगैरह देख के जैसा प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है, तो हो सकता है कि इंट्राडे में यहाँ पे सेलर है वो काम करना स्टार्ट कर दे। और अगर सेलर यहाँ पे काम करेगा तो उसके स्टॉप लॉस आपको पता है कि ऑब्वियसली हमें कहाँ पे मिलेंगे, ये 500 के लेवल के ऊपर ही मिलेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक अच्छे मोमेंटम के साथ 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह देखने को हमें यहाँ पे मिल सकता है। दूसरा, अभी एक और चीज हमारे लिए अच्छी हो गई है कि मार्केट ने देखो यहाँ पे एक स्पॉट जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया और फिर इसका अभी ब्रेक डाउन वगैरह भी दे दिया है। इस तरह का जब मोमेंटम हो जाता है ना, उसमें होता क्या है कि लोग वेट करते हैं कि जैसे ये इसके नीचे जाएगा तो हम और ज्यादा सेल कर लेंगे, और वो सेलर जब सेल कर लेता है फिर मार्केट क्या करता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर जो ब्रेकआउट वगैरह देने होते हैं वो ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे हो जाते हैं। हालांकि कोई अच्छा ग्रीन कैंडल हमें अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है, तो कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। मतलब ये पोजीशन में अभी मुझे काफी डर लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। पर अब क्या कर सकते हैं, हमें जिधर पॉसिबिलिटी दिखा, जैसा प्रोबेबिलिटी दिखा, उसके हिसाब से हमने पोजीशन बना लिया। हालांकि जो ये रेड कैंडल के साथ इस तरह के जब रेड कैंडल बनते हैं तो डर लगता है कि हाँ हमें तो लॉस ही होने वाला है। पर जब तक बुक न कर लें तब तक न तो लॉस है और न ही प्रॉफिट है। तो हमें हमारी लिमिट एसएल का और टारगेट प्राइस का अब यहाँ पे वेट करना होगा, उसके बाद ही फिर कुछ हमें पता चलेगा। थोड़ा वेट करते हैं, आइडिया लग जाएगा। अभी ज्यादा टाइम शायद नहीं लगेगा, अगर ब्रेकआउट वगैरह होना है तो यहाँ से हो सकता है। मार्केट में देखो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि मार्केट अभी 400 के लेवल से ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया है और 500 की लेवल की ओर जा रहा है। पर जिस तरह का मोमेंटम है, मैं काफी इससे डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि जो प्रीमियम चार्ट में जो प्रीमियम्स है ना, उनमें कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है। यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे ये जो मोमेंटम आ रहा है, अभी जैसे ये कैंडल बना है तो इसमें थोड़ा बहुत प्रीमियम चार्ट में हमें कुछ मिला होगा, बाकी प्रीमियम चार्ट में हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था उससे पहले। अभी ठीक है, थोड़ा ऊपर जा रहा है। मैं टारगेट मान के चल रहा हूँ कि प्रीमियम चार्ट में यहाँ पे लगभग 400 के आसपास इसका प्रीमियम हो जाए। और यहाँ पे जो स्पॉट चार्ट है, जिसको हम इंडेक्स का चार्ट बोलते हैं, यहाँ पे मिनिमम ये वाला जो विक है, आज का मतलब डे हाई है, इसका जब यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह हो जाएगा तो हम हमारी पोजीशन से एग्जिट है वो प्लान कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे हमें नहीं होगा। तो अब तो जल्दी से बस देखते रहो, जैसे ही हो जाए तो अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लो, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ज्यादा कोई सेलर के स्टॉप लॉस वगैरह है नहीं। अभी जो इंट्राडे में जिसने काम किया है ना, हम उसी को टारगेट करने के लिए ये पोजीशन बनाया है। ठीक है, ऊपर हमें पता नहीं है सेलर है कि नहीं, उसके स्टॉप लॉस हैं कि नहीं, बस हमें इतना पता है कि इंट्राडे में आज यहाँ पे सेलर ने काम किया होगा, और उसने काम किया है तो अपना जो स्टॉप लॉस है किसी ने 500 के लेवल के ऊपर रखा होगा, किसी ने क्लोजिंग प्राइस के यहाँ रखा होगा, और किसी ने यहाँ पे रख लिया होगा। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा हम हमारी पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। तो ठीक है, अभी तो हमारी डायरेक्शन में चल रहा है मार्केट, तो काफी अच्छा लग रहा है। एक बार आपको प्रॉफिट वगैरह भी मैं दिखा देता हूँ। बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, लगभग हमारी लिमिट के आसपास चला गया है, मतलब 600 700 के आसपास चल रहा है। 900 के आसपास हम यहाँ पे इसको बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। देखो बोलते ही बोलते हो गया है। चलो कोई नहीं, अभी मैं चार्ट को देख लेता हूँ, फिर अगर बुकिंग करने का। हाँ देखो, ये ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, निफ्टी 50 में भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। बस ये कैंडल को जाने देते हैं, जैसे ये कैंडल क्लोज होगा, आगे हमें रिजेक्शन आता हुआ दिखेगा तो हम हमारी पोजीशन से एग्जिट है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो 1000 से ज्यादा का हमने प्रॉफिट देख लिया था, हमारी लिमिट से ज्यादा ही हमने प्रॉफिट देखा, और अभी मैंने उस टाइम बुक नहीं किया, और अब देखो ये प्रॉफिट है वो बिल्कुल कम हो चुका है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि 100 रुपीज के आसपास जब ये दिखेगा ना, या तो हम तब इसको कट कर लेंगे, या फिर वापस से हमें 1000 या 900 का दिखेगा, उस टाइम हम इसको बुक कर लेंगे। अब इसमें पूरा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। तो ठीक है, वेट करते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि 100 के आसपास ही इसको कट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अब ऊपर तो जाने का नाम नहीं ले रहा है।
पर जिस तरह का रिजेक्शन आ रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट ये वाले लेवल तक आ जाना चाहिए। पहले भी मैं यही मतलब टारगेट कर रहा था कि मार्केट में ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट वगैरह हो जाएगा। जिस दिन वेट करते हैं ना, उस दिन मार्केट में रिजेक्शन ही आता है, ब्रेकआउट वगैरह होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और जिस दिन नहीं करते हैं ना, उस दिन तो पूरा मार्केट बिल्कुल फाड़ के ऊपर ही निकल जाता है। आपको पता ही है आरबीआई की पॉलिसी वाले दिन मेरे साथ क्या हुआ था। तो ठीक है, कोई नहीं। अब जिस तरह का रिजेक्शन आ रहा है, लग तो नहीं रहा है कि कंटिन्यू हो जाएगा, ऊपर रिकवरी हो जाना चाहिए। जैसे अभी एक अच्छा मोमेंटम वाला कैंडल बना तो है। अब ये अगर ऊपर तक निकल जाए ना, तो अच्छा टारगेट मिल जाए, उसी चक्कर में बैठा हूं मैं। देखते हैं, हो तो जाना चाहिए, इतनी कोई दिक्कत तो नहीं है। निफ्टी फिफ्टी भी ऊपर चलना स्टार्ट किया है, ये भी हो सकता है इस लेवल को एक बार यहाँ पे निकाल दे। अगर निकाल देगा तो अच्छी बात है, नहीं निकालेगा तो फिर हम तो निकल ही जाएंगे, हमें तो पता ही है कहाँ निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग है वो कर लिया है। बहुत ज्यादा वेट कर लिया मार्केट में और जोर जबरदस्ती से किया हुआ कोई भी काम आपको पता है कि ज्यादा अच्छा हमारे लिए नहीं है। 9:26 पे हमने पोजीशन बनाया था 314 के एवरेज प्राइस पे, जो कि हमने थोड़ा महंगा ही बाई किया था, और 10:15 पे हमने इससे एग्जिट ले लिया 380 के आसपास के प्राइस पे। मार्केट अभी देखो 500 के लेवल के ऊपर चल रहा है। मार्केट में मोमेंटम अच्छा नहीं था। हमने पॉइंट तो लगभग 200 कैप्चर कर लिए होंगे, 200 तो नहीं हो पाए। आपको बता देता हूँ, लगभग हमने 150 से ज्यादा पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किए हैं, पर मार्केट में मोमेंटम अच्छा नहीं है, तो उसी वजह से हमें ज्यादा कुछ यहाँ पे मिला नहीं है। अब चलो एक बार मैं क्विकली आपको बताता हूँ कि हमने ये काम क्यों किया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो नीचे बैठा हुआ, यहाँ पे बैठा हुआ बायर है ना, हम उसको टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है और ये लेके जा सकता है। अब ये कब तक लेके जाएगा, जब तक ये इसके स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाते। ये अपना यहाँ पे क्या करेगा, जब तक प्रॉफिट बुक नहीं कर लेगा। ये जब तक मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, हमें इसके साथ में ही चलना पड़ेगा। पहले मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेल कर लेंगे। सेल करने का मैंने इसलिए आपको बोला क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था, बायर दिखाई दे रहा था। पर मार्केट ने जिस तरह के कैंडल बना लिए और फिर जिस तरह के छोटे छोटे रेड कैंडल बना के लो वगैरह को निकाल रहा था, तो मुझे यहाँ पे आइडिया लगा कि जो ऊपर बैठा हुआ बायर है वो तो हो सकता है अपनी पोजीशन से एग्जिट ले चुका है, और इंट्राडे में अब 500 के साइकोलॉजिकल नंबर प्लस क्लोजिंग प्राइस, इन सबको देख के यहाँ पे हो सकता है कि काम कौन करेगा, सेलर। अगर सेलर काम करेगा तो उसके स्टॉप लॉस हमें पता है कहाँ पे मिल जाएंगे, ऊपर वाले क्लोजिंग प्राइस पे मिलेंगे, ये डे हाई पे मिलेंगे, और इसके अलावा ये 500 का लेवल है यहाँ पे मिलेंगे। तो मार्केट कुछ धीरे धीरे मोमेंटम करते हुए करने की वही कोशिश कर रहा है। मार्केट में अगर अच्छे से यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, तो फिर ये 800 के लेवल के आसपास आके ही रुकेगा, उससे पहले मार्केट रुकने के कोई चांसेस है नहीं। तो ये आप आगे अब मार्केट में देख सकते हो। तो आज का ये हमारा ट्रेडिंग था। देखो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सा हमारा माइंडसेट था, कुछ नहीं किया हमने। बस थोड़ा सा अच्छे से प्राइस एक्शन को देखा, कैंडल वगैरह का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है उसको देखा, और उसी से हमें ये पूरा बेनिफिट है वो मिल गया। बाकी आज का जो ट्रेड लेने में हमें निफ्टी फिफ्टी ने बहुत ज्यादा हेल्प की। इसने कैसे हेल्प की, क्योंकि यहाँ पे देखो 25,000 का लेवल था, उसके बाद फिर यहाँ पे देखो क्लोजिंग प्राइस हुई था, और फिर जिस तरह की कैंडल बना के ये खुद को होल्ड कर रहा था, इसमें वापस हमें रिकवरी दिख रही थी। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं पे आइडिया लग गया था कि ये अपना एक बार ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे जरूर देगा, और अगर ये ब्रेकआउट देगा तो बैंक निफ्टी है वो भी पीछे नहीं रहेगा। हो सकता है उसमें भी हमें क्लोजिंग प्राइस और जो 500 का लेवल है उसका ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। तो ये था आज का हमारा एक सिंपल सा प्यारा सा ट्रेड। आप बताइए आपको कैसा लगा, आपने आज ट्रेडिंग किया तो आज का आपका डे कैसा रहा। और प्लीज अगर आप इस वीडियोस को देखते हो तो आप मुझे मतलब वीडियोस को लाइक करो यार, और हो सके तो एक दो कमेंट भी करो, ताकि मुझे पता चले कि आपका फीडबैक क्या है, आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और आप इनसे कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं।